देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। देश में इस वक्त गेहूं की फसल की बिजाई का काम चल रहा है और किसान जो है अपने खेतों में गेहूं की बिजाई कर रहे हैं। तो वहीं इस गन्ने की सीजन भी शुरू होने वाला है। गन्ना मिलें जो है वो अभी एक हफ्ते बाद शुरू हो जाएंगी। गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाने का ऐलान किया है और साथ ही सरकार जमकर ढोल बजा रही है कि हमने गन्ना किसानों के लिए 30 रुपये प्रति कुंतल बढ़ा करके बड़ा काम किया है, बड़ा तीर मार दिया है। वहीं विपक्षी दल जो हैं वो सरकार को लगातार घेर रहे हैं कि गन्ना मूल्य 500 रुपये कुंतल होना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता है राकेश टिकैत, वो भी गन्ना मूल्य 500 रुपये कुंतल और 400 के पार मांग रहे हैं। क्या किसान संगठन जो है वो जो उनकी मांग है वो नाजायज़ है या जो सरकार कर रही है वो बहुत कुछ है? इस चीज़ की अगर पड़ताल करें तो आप देखिए, इस वक्त जहां किसान गन्ना फसल की अपने जो मूल्य हैं उसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं जो DAP है, यूरिया खाद है, उसके लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। पूरे यूपी का यही हाल है और DAP और यूरिया गायब है। जो बीज गोदाम है वहाँ बीज गेहूं का वो नहीं मिल रहा है, यानी किसान पर चौतरफा मार है। गन्ना किसान गन्ने के मूल्य के लिए सड़कों पर है, सड़कों पर निकलकर अपनी मांग कर रहा है। तो वहीं जो गेहूं की बिजाई है जिससे पूरे देश का पेट भरेगा, उस गन्ने का बीज भी गोदामों पर मौजूद नहीं है। अगर DAP और यूरिया की समस्या से किसी तरह किसान निपटे भी तो अब गेहूं की बिजाई का संकट है। और देखिए यहाँ जो गेहूं के जो बीज के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं, ये गेहूं की बिजाई के लिए लोग आए थे। गेहूं का बीज लेने के लिए आए? जी हाँ। कहाँ से आए? हम बैठा फिर मिल गया ना? आज तो है नहीं फिलहाल। कब से आ रहे हैं अभी आप? अभी आए थे 10-20 मिनट पहले। क्या बताएगा आपको? आज शाम तक आ जाएगा बीज। अच्छा, ये तो पहले भी आए क्या एक आध बार? ना, आज पहली बार ही आए। तो मिल जाएगा आपको? रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? हाँ हो कर रहे हैं बाबूजी। बाबूजी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करेंगे और मिल जाएगा आपका बीज। जी। अच्छा, चाचा कहाँ से आए हुए? आधार कार्ड? नाहर माजरा। जी जी जी। आधार कार्ड लेके आए हुए नाहर मजरा जी। गेहूं का बीज लेने आए? हाँ जी। कितना बीघा गेहूं बोना आपको? 6 बीघे बोने जी। अच्छा, 6 बीघे के लिए कौन सी वैरायटी का बीज ढूंढ रहे हैं? बस जोन सा मिल जाएगा हम तो वही ले लेंगे, हमें तो कोई ऐसी वो नहीं है यहाँ मिल रहा बीज? हाँ मिला, कल को करे देंगे। कल को देंगे जी। अच्छा, तो मतलब अभी कोई ज्यादा लेट तो नहीं हुए? नहीं, लेट नहीं है अभी। बाबूजी आ गया बीज गेहूं का? आ जाएगा बीज शाम तक और कल हम इसे वितरण कर देंगे इसका सुबह 9 बजे 9:30 से। हमारे पास 250 कुंटल आ चुका पहले और लगभग 200 कुंटल का इस बार आएगा हमारे पास, बाकी नेक्स्ट टाइम होगा। और यहाँ किसान जो है घूम रहे और यहाँ आपका स्टॉक खाली पड़ा? नहीं, स्टॉक खाली कहाँ है? देखो टाइम टू टाइम आता है हमारे पास एकदम से नहीं आता है। अभी हमारे पास जो पहले ट्रक आया था 250 कुंटल बीज के अंदर आया था, उसका वितरण हम कर चुके। इस बार जो हमारे पास होगा लगभग 200 कुंटल होगा, उसका वितरण हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो सरकार की तरफ से हमारे पास बीज होगा स्टॉक से, तब आने के बाद हम वितरण करेंगे। आपकी डिमांड से कोई मतलब नहीं है? यहाँ की क्या डिमांड है? हमारी कोई डिमांड नहीं होती है, हमारी डिमांड लगती है। सरकार के पास जब रजिस्ट्रेशन है, डाटा तो है सरकार के पास, किसान कितने हैं और उतनी मात्रा में क्यों नहीं? पूरी मात्रा में बीज आएगा, पूरी मात्रा में आएगा। किस्तों में आएगा? टुकड़ों में आता है हमारे पास, 3 से 4 बार आता है। रख नहीं सकते ना इतना, एक साथ में इतना बीज यहाँ रख नहीं सकते स्टॉक में, क्योंकि यहाँ गोडाउन इतना नहीं है, इतना बड़ा। नहीं, क्यों खराब हो जाएगा बीज? खराब नहीं, रखने की जगह नहीं है इतनी। अच्छा, 250 कुंटल आता है एक गाड़ी में और 250 कुंटल रखना हमें बड़ा मुश्किल है। जब वो बिक जाता है तो दूसरा स्टॉक आ जाता है। ये सिस्टम है यहाँ? जी। अच्छा, तो मतलब वैसे अभी जो डिमांड आपने भेजा कि जल्दी आने वाला है? जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो बीज गोदाम है नकुड़ की, हमने आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, और इनका स्टॉक पूरी तरह से खाली है यहाँ और रजिस्ट्रेशन किसान करवा रहे हैं। किसानों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं क्या जी? हाँ जी। और जी ये कौन सा सिस्टम चल रहा है इधर? ये तो मैं वो कर रहा हूँ, क्या नाम है, मिट्टी के सैंपल। अच्छा, ये तो मिट्टी सैंपल वाले हैं, आपका तो काम दूसरा है। तो यहाँ देखिए इनका गोदाम है और गेहूं के गोदाम इन्होंने बताया बीज गोदाम खाली है, ताला लटका हुआ है और यहाँ स्टॉक में इन्होंने लिखा हुआ है जो भी इनके पास चीजें आती हैं वो यहाँ स्टॉक में लिखते हैं, लेकिन अभी इनके पास इस तरह का कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स कुछ भी इनके पास मौजूद नहीं है। ये देखिए इनके पास जो इनका गोदाम का जो इनका बोर्ड है, चार्ट है, एक बार उसको पढ़िए आप। यहाँ सरसों की जो वैरायटी है आज़ाद, और ये सारी जो है PM सरसों है, सरसों मिनी है, सब चना, मटर, मसूर, सरसों, गेहूं। ये देखिए गेहूं के दोनों तरह की वैरायटियां जो है उनका भी यहाँ इन्होंने लिखा है कि इनके पास अभी स्टॉक नील है।
तो ये स्थिति है यहाँ की। जो अभी हमने जो कर्मचारी आए उनसे भी बात करवाई तो किसान इस तरह से परेशान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने 30 रुपये कुंतल गन्ना किसानों का बढ़ा दिया है और किसानों को बड़ा फायदा इससे होगा। उत्तर प्रदेश के जो गन्ना मंत्री है लक्ष्मी नारायण चौधरी, उन्होंने भी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जितना बड़ा काम गन्ना किसानों के लिए इस सरकार में हुआ है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन हालात आप जो है जमीनी देखिए और समझिए, ये बीज गोदाम का दफ्तर है। अगर इसकी स्थिति आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से ये जो टेबल है यहाँ की, इसके नीचे ईंट लगाई हुई है, ये टूटा हुआ है टेबल भी, और ये लकड़ी की इस तरह की बेंच यहाँ पड़ी हुई है। यहाँ का पूरा गोदाम अगर आप देखेंगे तो इसकी जो रंगाई पुताई है कभी लगता है 30-40 साल पहले हुई होगी, और इतने लंबे वक्त से यहाँ किसी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं है। ताले भी बहुत पुराने जमाने के हैं। हो सकता है जब कभी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, ये देखिए लगभग 60-70 साल पुराने वो ताले हैं जो अब दिखाई भी नहीं देते। ये इस तरह का यहाँ का आप देखिए गोदाम है, और उत्तर प्रदेश सरकार का ये कृषि बीज गोदाम है। किसानों के लिए यहाँ से जो बीज है फसलों के वो यहाँ से वितरण होता है। हालांकि जब इनके पास होता है तो ये वितरण तो करते हैं, लेकिन सरकार का ही जब सिस्टम इस तरह का है, अब किसान को गेहूं की बिजाई करनी है टाइम पर, लेकिन बीज उपलब्ध नहीं है, खाद उपलब्ध नहीं है, डीएपी यूरिया के लिए मारामारी हो रही है। किसान नैनो डीएपी और नैनो यूरिया इस्तेमाल करने को राजी नहीं है। सरकार दबाव बना रही कि आप डीएपी नैनो यूरिया इस्तेमाल कीजिए, किसान उसको अपना नहीं रहा है। तो इस जो है एक तरह से जो किसानों को जो चीज़ें टाइम पर अवेलेबल होनी चाहिए, जो किसानों के अभी जो फसलों की बुआई के लिए जो चाहिए गेहूं का बीज, सरसों का बीज, वो यहाँ है नहीं। तो किसानों को इस तरह से उनको लेट होगा, गेहूं की बिजाई लेट होगी, तो जाहिर सी बात है इससे उनका जो उत्पादन है वो भी प्रभावित होगा, और गन्ना किसानों को भी इससे बड़ा नुकसान होगा कि टाइम पर जो गन्ने की जो छुलाई है उसको करने के बाद मिल को सप्लाई करना है। और अधिकारियों कर्मचारियों से जो बात की हमने, उन्होंने बताया कि जितना ऊपर से मिल रहा है भेज रहे हैं उतना हम वितरण कर दे रहे हैं। तो ये स्थिति है बीज गोदाम की, और ये यहाँ की बिल्डिंग हमने आपको दिखाई। ज़्यादा इस पर किसी का ध्यान नहीं है यूपी कृषि विभाग का, केवल यहाँ नारे लिखे जाते हैं, वो आप देख सकते हैं, फसल अवशेष कभी न जलाएं, इस तरह के नारे हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए लिखा है बीज कृषि का मूल है, सुनो लगाकर ध्यान, नए बीज से भरत है गांव और खलियान। ये कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का नारा है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ। तो यूपी सरकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने लिखा है, लेकिन काम क्या हो रहा है जमीन स्तर पर ये हमने आपको दिखाया। अगर इसको यूपी सरकार के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं या बीजेपी से जुड़े जो नेता हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, वो अगर देख रहे हैं तो जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। इस जो नकुड़ में जो खाद बीज गोदाम है इसकी सूरत हाल बदलनी चाहिए, या पीने का पानी, टॉयलेट किसानों के लिए हो, बैठने की अच्छा इंतजाम हो, और ये जो गोदाम है इनका या तो कैपेसिटी इनकी बढ़ाई जाए या इनको थोड़ा रिनोवेट कराया जाए, और किसानों को जो यहाँ बीज है टाइम टू टाइम वो अवेलेबल होना चाहिए। ये किसान की बहुत बड़ी मदद होगी, किसान की आय दोगुनी करने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा। फिलहाल हमने जो आपको दिखाया डीएपी और यूरिया के लिए किस तरह की यूपी में इस वक्त मारामारी है वो हम आपको दिखाएंगे। अभी क्या है हाल डीएपी और यूरिया को लेकर, किसान किस तरह से सुबह 4 बजे 5 बजे और कई जगह तो ऐसी हालत है कि डीएपी के लिए लोग देर रात 1-1 बजे से 2-2 बजे से लाइनों में लगते हैं अपने आधार कार्ड टोकन के लिए लाइनों में लग करके, तब कहीं जाकर के 10-10 घंटे के इंतजार के बाद उनको डीएपी और यूरिया मिल रहा है। ये यूपी में इस वक्त के हालात हैं। ऐसे में किसानों का भला किस तरह होगा, किसानों की आय दोगुनी किस तरह होगी, इसका जवाब सरकारों के पास होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।